हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। तो आज से हम ना डेली 30 टॉप क्वेश्चन करेंगे जो ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप सभी कमेंट कर देना कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा, छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यही आ गया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगुलास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलास धारा कौन से महासागर में बनती है? तो अगुलास धारा हिंद महासागर में बनती है। किसमें? हिंद महासागर में बनती है। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो करोड़ लोह और निकल का बना होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किसका है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तो प्रथम स्थान है, लेकिन दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम स्थान कौन से देश का मैग्नीज के उत्पादन में? तो रूसी संघ का प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका देश है। किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर नागासाकी को कहा जाता है। किसे? नागासाकी को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था ये? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे 1857 में भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा कौन सी संस्था ने दिया था? तो ये नारा आर्य समाज ने दिया था। किसने? आर्य समाज ने दिया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कौन सी संस्था ने स्थापित किया था? तो ये किसने किया? सीबी ने किया है। कुंडापुर एवं करापुर कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर और करापुर कच्छ कौन वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थान कहाँ पे स्थित है? ये तो कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर और करवाच कच्छ कच्छ कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाएगी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाएगी। किस पर? दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये तारापुर परमाणु संयंत्र है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से शामिल है? तो इसमें कौन कौन से शामिल है? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड है, और स्कॉटलैंड व वेल्स है। ए व डी दोनों सही है। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग पर उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में? तो ये मुद्गो प्रसिद्ध से लिया गया है। अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? तो ये ब्रह्मरी लिपि है। कौन सी? ब्रह्मी लिपि है। बिहू निम्न में से किसका लोक नृत्य है? तो बिहू किसका लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में। तो आप सभी जरूर कमेंट करा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। हुआ था लंदन में, लेकिन डेट जरूर कमेंट करना। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने किया था? तो महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? तो ये चर्चिल ने किया था। किसने? चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर।
महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस से अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी किससे ज़्यादा अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। कब? 1869 में हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से व्याख्यात है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो सुवर्ण रेखा नहीं है। सोम, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन सुवर्ण रेखा नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये 30 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कितने अच्छे लगे हैं।